भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि गोपाल अरे घोर नरक में डाल दो, परवाह नहीं है, लेकिन दुष्ट का संग मत देना। क्यों? क्योंकि जो दुष्ट का संग होता है वो घोर नरक से भी बढ़कर होता है। देखिए आज उसने अपनी माता को अपने हाथों से उठा लिया, बोले मैया अब भी तुम्हारे पास में समय बचा है, धन दे दो ना। बोले बेटा जब तक मेरे पास में धन था तो मैंने नहीं मना नहीं किया, और जब है ही ना है तो मैं आपको दूंगी कहां दे। नहीं कुछ सोचा न समझा, तुरंत अपनी माता को महाराज बड़े जोर से सूखे कुएं में डाल दिया, जिससे वो मां गोविंदाय नमो नमः को प्राप्त हो गई। अब तो महाराज निश्चित हो गया, समस्त भय निकल चुका, और पांच वैश्याओं को अपने महल में ले आया और लाकर के महाराज वैश्याओं का संग किया। जागो प्रभु दुख धारण देही ताकि मति पहले हटे। जिसको भगवान दुख देते हैं पहले उसकी बुद्धि का हरण हो जाता है। आज संपूर्ण बुद्धि का विनाश हुआ कि विनाश काले बेपरेत बुद्धि, पर आज बुद्धि का विनाश हो गया तो पांच वैश्याओं को घर में रख लिया। सौंदर्य ऋषियों लेकिन कहते हैं कि क्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम न जानाम योगाम कुतो मनुष्य। महाराज स्त्री के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जानते कि कब क्या हो जाए। इसलिए आज उस दुष्ट ने पहचाना नहीं, पर आज उन्हीं वैश्याओं ने क्या किया, सोते हुए धुंधकारी को महाराज चार पाई पर रस्सियों से बांध दिया रात्रि के समय में, और मारने को प्रयास करने लगी है। जब मरने पे नहीं आया तो तुरंत महाराज आग के अंगारे बाकी मुख पर डालने लगी है, और तड़पा तड़पा करके उस धुंधकारी को मृत्यु के घाट उतार दिया है। सभी वैश्याओं ने मिलकर उसी महल के अंदर एक बड़ा भारी गड्ढा खोद लिया और उसी में उसको पटक दिया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। पीछे हमारे भाई लोग बैठे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि पीछे आवाज साफ आ रही है नहीं आ रही है। बोलो भौमिया जी महाराज की जय हो। देखिए संस्कृतिक ऋषियों, आज जैसे ही सुना गोकर्ण जी ने कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई तो बयाजी ने श्राद्ध अर्पण किया
कई वर्षों के बाद में अपने नगर में गौकर्ण जी पधारे। रात्रि की बेला, महाराज रात्रि बेला में जैसे ही अपने महल में प्रवेश किया, पलंग पर सोए, तो अर्धरात्रि के समय महाराज वो दुष्ट बड़ा भयंकर रूप दिखाने लगा है। बोले कैसा रूप दिखा रहा है कि महाराज कबो तो भैंसा बन जाता है, कबो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, कबो महाराज बकरा बन जाता है, तो कबो हवा चलने लग जाती है। महाराज कबो विमंडल के रूप में प्रदर्शित हो जाता है, चारों तरफ चिल्लाई सी लगा देता है। लेकिन आज तुरंत गौकर्ण जी ने कहा कि भैया तुम कौन हो? अरे रात्रि के समय हमें क्यों डरा रहे हो? लेकिन महाराज प्रेत बन गए, फिर भी चैन नहीं है। क्यों? क्योंकि आदमी जैसा होता है। मान लीजिए कोई आदमी है, वो मरने के बाद वो प्रेत बन गया, तो वो पहले जैसा था वो वैसा ही रहेगा, क्योंकि स्वभाव परिवर्तन नहीं हो सकता है। स्वभाव प्रकृति की देन होती है। ये स्वभाव जैसा बन गया वो महाराज एंड तक वही रहता है। केवल ज्ञान से थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, अन्यथा और कोई मार्ग नहीं है। महाराज मरने के बाद में भी अपने भाई को बड़ा भयंकर रूप दिखा रहा। एक बार तो गौकर्ण जी डर गए, लेकिन फिर सोच लिया कि भैया ये कौन है, तो तुरंत नीचे से अपने कमंडल को उठाया, हाथ में जल लिया और कहने लगे कि अरे दुष्ट, या तो तुम सत्य बता दो कि तुम कौन हो, और नहीं तो आज मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। महाराज मंत्र पढ़ दिया हाथ में जल लेकर, और बड़ी तीव्र गति से उसको छींटे मार दिए। तो महाराज वो दुष्ट छाया के रूप में खड़ा हो गया और हाथ जोड़ करके कहने लगा कि भैया कि अहम भ्राता पदीयोस्मि ध्वंद्वकारिति नामतः स्वकीयेन विदोषेण ब्रह्महत्या नाशितं मया। कहने लगा कि भैया मैं तुम्हारा ही भाई हूँ, धुंधकारी नामतः, मेरा नाम धुंधकारी है। स्वकीयेन विदोषेण ब्रह्महत्या नाशितं मया, कि अपने किए हुए दोषों के कारण मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, मैं ब्रह्महत्या को प्राप्त हुआ। और भैया तुम मेरी इस ब्रह्महत्या को मिटाने का उपाय जानते हो ना, तो कृपा करके बतला दीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। त्राहिमाम त्राहिमाम शरणागतम महा। बोले सच्चे दरबार की जय हो। तो महाराज आज गौकर्ण जी ने कहा कि भैया धुंधकारी तुम प्रेत बन करके बैठे हो? बोले हाँ। बोले मैंने तुम्हारे लिए तो गया में पिंडदान किए। बोले महाराज एक बार की कातल है, 1000 बार भी पिंडदान करोगे ना तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। बोले महाराज क्या करना है? बोले भगवान आप ही कोई उपाय करो ना।
अरे मेरी मुक्ति का उपाय ढूंढो ना कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मुझको शांति कैसे मिलेगी। बोली तुम चिंता मत करो, अरे तो यार मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय अवश्य ढूंढ लूंगा। सवेरे होते ही महाराज आज गौवर जी ने भगवान सूर्य का ध्यान किया है। क्योंकि परम सूर्य देव के शिष्य है महाराज, तो अपने गुरु का ध्यान किया। गौवर